Scanned by. नमस्कार, मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और फार्मासिस्ट एचएसएससी का आप जानते हैं कल पेपर हुआ था, तो इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है हर जगह, उसकी वजह से नहीं, लेकिन देर सवेर हमारे पास पेपर है और हम आप लोगों के लिए इसमें जो जीके से संबंधित खास करके क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे गए थे, फिलहाल हम लोग जीके पे चलते हैं कि यहाँ पे जीके किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन जो थे हिंदी और इंग्लिश से पूछे गए हैं। तो जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसमें बताया गया कि फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोड्यूस कंप्यूटर कौन सा था, प्रथम वाणिज्यिक उत्पादित कंप्यूटर कौन सा था। तो यूनिवेक जो है फर्स्ट कॉमर्शियल पर्पज के लिए प्रोड्यूस किया गया कंप्यूटर था। वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो प्रथम पेज को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो पहले पेज को उसको क्या कहा जाता है, तो होम पेज के नाम से जाना जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल पिक्चर यूनिट या नन ऑफ दीज। तो बहुत आसान सा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे फार्मासिस्ट के सब्जेक्ट एलिमेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ आप आएंगे हमारे पास हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। तो हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है, तो मकबरा पानीपत में है। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, कन्नौज। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि राखी गढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जुते हुए खेत कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा का थानेसर किस राज्य की राजधानी था, तो हर्षवर्धन की राजधानी था थानेसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के उत्तर में स्थित है। उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है भाई हरियाणा के। यूपी तो पूर्वी सीमा यमुना नदी बनाती ही है, इन दोनों का कोई लेना देना हमें है नहीं। हिमाचल प्रदेश अगर बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा के साथ, जो कि हरियाणा के क्या है उत्तर में स्थित एक राज्य है। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म जो है वो कहाँ पे है भाई, हिसार में। अरावली श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग से गुजरती हैं। तो अरावली श्रेणियाँ भारत के पश्चिमी भाग में है और वहाँ पे हमारा राज्य है राजस्थान के साथ लगती हैं। तो दक्षिणी हरियाणा के किस भाग से अरावली श्रेणियाँ गुजरती हैं, तो दक्षिणी भाग से अरावली श्रेणियाँ गुजरती हैं। चंडीगढ़ की योजना बनाई थी ली कार्बूजियर ने। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है राइट आंसर। चंडीगढ़ का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे कार्बूजियर राइट आंसर होता है मोस्टली केसेज में। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली क्या थे भाई, फिल्म अभिनेता, राजनीतिज्ञ या फिर थे कवि उर्दू भाषा के। और हरियाणा उर्दू अकादमी एक नेशनल अवार्ड देती है इनके नाम से हाली पुरस्कार, एक नेशनल अवार्ड देती है। कौन सी अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा। अब देखिए, साहित्य अकादमी से 2 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि वो क्वेश्चन अगर आप वहाँ से लें कवि से रिलेटेड, तो यहाँ एक क्वेश्चन और है कि हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना बताओ, आपने वीडियो देखी होगी हमारी। साहित्य अकादमी हरियाणा की है, 5 जो अकादमियाँ हैं उनकी स्थापना, उनके प्रमुख, उन सब पे वीडियो बनाई हुई है। और यहाँ पे ऑप्शन है 1965, 1972, 1970 या फिर 1983। तो बताइए हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1970 में, 1970 में। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है, वो है सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का इको पार्क है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन यानी HPGCL क्या है, HPGCL की स्थापना या गठन कब हुई, तो जुलाई 1997 में HPGCL का गठन हुआ। हरियाणा का राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। राज्य पक्षी क्या है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। तो इनका जन्म जो है हरियाणा के अम्बाड़ा में हुआ था। हरियाणा में शीतला माता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है भाई, तो शीतला माता का मंदिर कहाँ पे, गुरुग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे नवीनतम यानी 22वां जिला था। कौन सा जिला है, 22वां चरखी दादरी। मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित एक योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 10 नए उपमंडल बनाए गए थे, सब डिवीजन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सब डिवीजन नहीं है भाई, 10 के 10 आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पे है मुनक जो है वो आपका नहीं शामिल है, बड़खल भी है, नारनौंद भी है, बादली भी है। ये तीनों 10 नए जो उपमंडल बनाए गए हैं उनमें शामिल हैं, लेकिन मुनक नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्वास्थ्य मंत्री तो सबको पता ही है कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री कौन है।
34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2020। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो थीम राज्य और दूसरा आपका थीम राज्य के साथ थीम कंट्री का भी पता होना चाहिए। यहाँ पे थीम राज्य पूछा है जो कि था हिमाचल प्रदेश। कमेंट करके बताइएगा कि थीम जो कंट्री है वो कौन सी देश था। 18वें एशियाई खेलों में हरियाणा के निम्नलिखित किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। तो मनजीत सिंह और नीरज चोपड़ा, इन दोनों खिलाड़ियों ने, यानी इस हिसाब से ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्वर्ण पदक जीते। अब कमेंट आपको ये करना है कि मनजीत सिंह का संबंध किस खेल से है और नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। अच्छे क्वेश्चन है भाई, अच्छा आसान सा पेपर था। अब बताना है कि निम्नलिखित में से आपको सही सुमेलित करके बताना है कि बताइए अमित पंघाल का संबंध जो है वो किस खेल से है। वो एक मुक्केबाज बॉक्सर हैं। नीरज चोपड़ा ऊपर वाले में दिया ही आप ढूंढ लेंगे। बजरंग पूनिया का संबंध किससे है और इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो जितने भी खेल और खिलाड़ी हैं उनका खिलाड़ी और उनके खेल आपको पता होने चाहिए। दो क्वेश्चन यहाँ पे उनसे पूछे गए हैं। 17वीं लोकसभा चल रही है अभी और इनके स्पीकर चुने गए हैं ओम बिरला। ओम बिरला, बताइएगा ओम बिरला जो है किस पार्टी से संबंधित हैं, ये तो पता ही है सबको। उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, उनका लोकसभा क्षेत्र बताइएगा कि कहाँ से निर्वाचित हुए हैं वो। 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। 2020 के पूछे, 2021 में तो आपको पता है कौन आने वाले थे और वो नहीं आए। अब वो भी आपको बताइए कमेंट करके कि 2021 में किनको मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था। 2020 में ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, उनको आमंत्रित किया गया था, वो मुख्य अतिथि थे। 2021 के आप बताइएगा। विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है भाई 1 जून को। देखिए हमेशा आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है भाई कि जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं पूरे साल के, सभी इम्पोर्टेंट डेज आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। सभी इम्पोर्टेंट डेज कि कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। नाभिकीय भौतिकी का पिता कौन कहलाता है। तो नाभिकीय भौतिकी के पिता कौन कहलाते हैं भाई, ई रदरफोर्ड को जो है नाभिकीय यानी फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या बनते हैं भाई, दिन और रात। एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं जो औरंगाबाद है वो किस वंश से संबंधित है। खैर यहाँ वंश पूछा गया है, कहाँ है ये नहीं पूछा गया है, तो वो आप कमेंट करके बताइएगा कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ किस राज्य में हैं। तो एलोरा के जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूटों से संबंधित हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये पुस्तक लिखी थी भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी ये पुस्तक, या फिर बताइए नारायण देसाई, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कारों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो कारों की हेडलाइट में बताइए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है भाई, अवतल, ऑप्शन ए। यहाँ से खास करके लैब अटेंडेंट या स्टाफ नर्स के लिए आप लोगों को बहुत जरूरी है कि साइंस को अच्छे से पढ़ें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है भाई, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑफिस, अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं भाई, और अब मैं आप लोगों को ये पेपर जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पेपर मिलेगा और इसमें जितने आपको रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्वेश्चन जो आगे हैं वो आप मुझे सॉल्व करके ज़रूर उनके कमेंट कीजिएगा कि क्या क्या है। पेपर के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर नहीं मिला है, ठीक ठाक लेवल के हरियाणा जीके और जीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं पेपर में। हमने इस पेपर में हिंदी इंग्लिश को स्किप कर दिया है, हिंदी इंग्लिश हमने नहीं की है यहाँ पे, और खास करके जो फार्मासिस्ट यानी सब्जेक्ट एलिमेंट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो खैर मेनली हमने जीके को यहाँ पे किया है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।